डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इसके पहले मैंने जो है डार्विनवाद के बारे में स्पष्ट किया था और उसी की अगली कड़ी में आज एक छोटा सा मैंने टॉपिक लिया हुआ है जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, जिसकी खोज ह्यूगो डी ब्रिज जो हॉलैंड के वैज्ञानिक ने उन्होंने की थी। ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा कि जीव जंतु में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी नहीं होती है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार दिखाई देना शुरू कर देते हैं, अर्थात वो अचानक हुए परिवर्तन को उन्होंने जो है स्पष्ट किया, जिसका उन्होंने नाम दिया उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। अर्थात ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे न चल करके जो है अचानक एक बार किसी जीव जंतु में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम लोगों ने नाम दिया है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को इन्होंने क्यों स्पष्ट किया ये समझ लीजिए। जैसे कि डार्विन महोदय ने या विकासवाद के जो भी सिद्धांत बताए गए हैं उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु आए हुए हैं उनमें परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक होती है। अर्थात जिस अंग का प्रयोग हम लोग करते हैं वह अंग हमारे लिए उपयोगी होती है, उसका विकास होता है। जिस अंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन इस परिवर्तनवाद के सिद्धांत में एक चीज बताया गया था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं चल रही है, वो कई पीढ़ियों के बाद हमें दिखाई देती है। अर्थात वह कई पीढ़ियों के पश्चात हमें दिखती है कि इस प्रकार के जीवों में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो जैव विकास की परिभाषा स्पष्ट की गई है वो परिवर्तनवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत में कहा गया था कि जैसे जो पीढ़ी होती है उसके तुरंत बाद की जो पीढ़ी भी जन्म ली उसमें एक बार कुछ न कुछ काफी परिवर्तन देखने को मिला। ये काफी देखने का वाला परिवर्तन होता है वह उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम जैव विकास के अंतर्गत जो है कुछ ऐसे प्रमाण को बताना चाहते हैं जो जैव विकास के अस्थायित्व को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उसमें क्रमिक परिवर्तन होता चला गया। इसके अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता हुआ चला गया। मैंने ये चीज स्पष्ट किया था कि नेचर प्रकृति जो होती है उसमें जीव जंतुओं का विकास होता है, उसमें पेड़ पौधों का विकास होता है, लेकिन ये विकास की प्रक्रिया जो होती है वह क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मैंने दूसरी चीज स्पष्ट की थी कि कोशिकाओं से प्रत्येक जीव में कोशिका पाई जाती है और कोशिका जो है वह ऐसी इकाई है जीवन की प्रथम इकाई जिसको माना गया है और उसी से सारे शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर के विभिन्न ऊतकों का निर्माण हुआ है, शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ है। ये कोशिकाएं प्रतिदिन जन्म लेती हैं, प्रतिदिन बहुत सी कोशिकाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह कोशिका को ही माना गया है। तो हम कुछ ऐसे प्रमाण को यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जो जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जो ये प्रदर्शित करते हैं कि उसका जो परिवर्तन हुआ है वह क्रमिक परिवर्तन हुआ है और अलग अलग जीवों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह डिफर होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब इसी में जो है मैंने उसी का नाम दिया प्रमाण, अर्थात जैव विकास से संबंधित ऐसे प्रमाण जो जीवन की उत्पत्ति में या जीवन के क्रमिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसका पहले मैंने दिया है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग में मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हैं। मेरुदंड के पीछे पूंछ की हड्डी, कान के चारों ओर की मांसपेशियां और निवेशक पटल। देखिए ये कुछ ऐसे अवशेषी अंग हैं, अवशेषी अंग मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, मेरुदंड के पीछे पूंछ की हड्डी और कान के चारों तरफ की मांसपेशियां। अर्थात प्राचीन काल में बहुत समय पहले मनुष्य इन अंगों का प्रयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे उसने इन अंगों का प्रयोग करना बंद कर दिया वह पूर्ण रूप से क्या हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन उसके अवशेषी अंग आज भी शरीर में मौजूद है। तो ये एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है या उस परिभाषा को, उस सिद्धांत को दिखाने का प्रयास कर रहा है
जिसमें यह बताया गया था कि जब जीवों की उत्पत्ति होती है और जब उसका क्रमिक विकास की बात करते हैं तो विकास की प्रक्रिया में वे अंग रहते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और जिस अंगों का कोई भी काम हम नहीं करते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसा माना गया है जैसे मनुष्य के शरीर में जो है पहले बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, लेकिन आज जो शरीर की बात करेंगे तो उस बालों की संख्या कम हो गई है क्योंकि मनुष्य ने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है उसने अपने आप को जो है परिवर्तन करना शुरू कर दिया और परिवर्तन का ये परिणाम हुआ कि वे काफी चीजें जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये क्रमिक प्रक्रिया होती है। दूसरा मैंने लिखा है अंगों की समानता। यहाँ देखिए मैंने फिगर से स्पष्ट किया है, ये कीट पतंगों के जो है ये पंख है और ये चमगादड़ के पंख है। दोनों की कार्य प्रणाली क्या होती है? समान होती है। अंग क्या है? समान है, लेकिन इनकी बनावट क्या होती है? डिफर है, अलग है, बिल्कुल भिन्न है। अर्थात कार्य में तो समानता है लेकिन इनकी जो बनावट होती है वह डिफर होती है और अलग होने के पीछे कारण यही होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह अपने अंगों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और कितना प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने बताया जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म प्रमाण को लगभग खोजा गया था क्यूवियर के द्वारा सन 1800 ईस्वी में। जीवाश्म प्रमाण क्या कहता है कि हम लोग जो है जब भूगर्भ से या पृथ्वी से बहुत से ऐसे अवशेषी अंग मिले हैं जो आज के मनुष्यों में या बहुत से जीव जंतु के अंगों से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब कि यह प्रमाणिक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है कि जैव विकास में बहुत सारे जीव जंतु जो है उत्पन्न हुए थे और जिसका परिवर्तित रूप आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। यह उसके क्रमिक विकास का परिवर्तन कह सकते हैं या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है उसमें होने वाला वह विकास है जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए उसमें क्रमिक परिवर्तन होता हुआ चला गया। अब अगला पॉइंट मैंने दिया है भौगोलिकता का प्रमाण। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, कोई भी जीव जंतु जब इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तो अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग। अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती जाएंगी वह अपने आप को परिवर्तित करता हुआ चला जाता है। एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग साउथ में रहने वाले लोगों की बात कर लें या नॉर्थ में रहने वालों की बात कर लें, उनकी भाषा शैली, रहन सहन और शरीर की बनावट और इसके अतिरिक्त भौगोलिक क्षमता को सहने की क्षमता आपको भिन्न मिल जाएगी। यही भौगोलिक जो है भौगोलिकता का प्रमाण होता है। अर्थात जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को रखा जाए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वह ढाल लेता है अर्थात परिवर्तित कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट मैंने दिया है वर्गीकरण का प्रमाण। हम लोग जीव जंतुओं के विषय में जानकारी अर्जित करने के लिए उनको कई भागों में डिवाइड किए, जैसे स्तनधारी प्राणी है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी कार्यप्रणाली मिलती जुलती है लेकिन उसका आकार प्रकार और अन्य क्रियाएं क्या होती है? बिल्कुल भिन्न होती है। तो ये वर्गीकरण का प्रमाण में स्पष्ट करता है कि वर्गीकरण के द्वारा जो है हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत से जीव जंतुओं में समानता पाई गई है लेकिन उनकी कार्यप्रणाली डिफर हो जाती है। छठवां पॉइंट मैंने दिया है जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण में मैंने पहला पॉइंट किया है जीवद्रव्य। जैसा कि मैंने अभी पहले स्पष्ट किया था कि जो कोशिका होती है वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी गई। कोशिका के अंदर जो है जीवद्रव्य पाया जाता है और जीवद्रव्य किसका बना होता है? प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और ऐसा देखा गया है कि जीवद्रव्य की जो संरचना होती है चाहे वो जीव जंतुओं में हो चाहे वो पेड़ पौधे में हो उनमें काफी समानता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति जो होती है वह किसी प्रमाणित संसाधनों के द्वारा हुई है जिसमें काफी क्या था? समानता था। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या भौगोलिकता के अकॉर्डिंग या रहन सहन के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होता हुआ चला गया। अब देखिए हमने दूसरा पॉइंट दिया है गुणसूत्र। जितने भी जीव जंतु आपको मिलेंगे उनके गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह किसमें होती है? सब में होती है। जैसे 2, 4, 6 यानी कि ये क्या है? बिल्कुल समान है। यानी कि
भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को आपको मिलेंगे, लेकिन उनके गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह क्या होती है, वह सम में होती है। हार्मोन्स, इसका पॉइंट मैंने दिया है, हार्मोन्स प्रत्येक चीज एक दूसरे से डिफर होता है, लेकिन हार्मोन्स की जब बात की जाती है तो हार्मोन्स में काफी समानता पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट मैंने दिया है रुधिर। रुधिर को बनाने में जिस प्रकार के एलिमेंट्स का प्रयोग होता है या जो तत्व मिले होते हैं वह सभी जीव जंतुओं में रुधिर बनाने के लिए उन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है, जो यह सिद्ध करता है कि जैव विकास की प्रक्रिया जो है वह धीमी गति से हुआ और इतना जो विकास आज की डेट में हम लोग देखने को मिलता है वह क्रमिक विकास का एक परिवर्तित रूप है, जो प्राचीन काल में कुछ और था, आज जो है कुछ और है। और ऐसे जब परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा 1000 वर्ष बाद या 2000 वर्ष बाद, तो इसमें काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जैव विकास के